कितना ले गया? 500 और 200 रुपये। क्यों कर रहे हो ओवर चार्जिंग? फिर ये 15 का माल 20 में बेचा जा रहा है। तेरा इसका पैसा दिया ना मैंने, रसीद नहीं बनवाई हैं? और कितने? ट्रेनों में लोगों से पैसा लूट रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, फिर सरकार कहती है कि रेलवे घाटे में चल रही है। टीटी लिख कर दो, टीटी हमको देगा, हम इसको उतारेंगे। अच्छा, आप टीटी, हम पहले टीटी को दें। ठीक है जी, टीटी को बोलते हैं। टिकट चेक करने राइट इसको है। टिकट का आपने आ गया, पर्ची काट आया और पेनल्टी लगा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज हम ऐसे ट्रैवल करने वाले हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। हमारी जो ट्रेन है वो है नेताजी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12311 और हमारी जो ट्रेन है अभी 1 घंटा 40 मिनट की देरी से चल रही है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ का स्टेशन कोड है DLI। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 16। अराउंड 1864 में ये जो स्टेशन है ओल्ड दिल्ली उसको ओपन किया गया था। बाकी अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, होपफुली शायद आ जाए, क्योंकि 2-3 ट्रेनें आ चुकी हैं। हमें लगता है कि भाई अब आएगी। अराउंड 8:55 का टाइम था और अभी 10-10:15 बजे का टाइम हो चुका है। 10:25 पर योगा एक्सप्रेस निकली है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। इसके बाद लेके गई हमारे नेताजी एक्सप्रेस यहाँ पे 12311। पूरा 1 घंटा 40 मिनट की देरी से चल रही है। वाह जी वाह, अब तक सोए हुए थे भैया। 10:36 पर आई है हमारी ट्रेन। पूरा 1 घंटा 45 मिनट की देरी से आई है। हम देखते हैं भैया ये टाइम कवर करेगी या फिर लेट ही चलती रहेगी। स्टार्टिंग से ही आज सुबह से ही 1 घंटा लेट चल रही है। ये कभी 1 घंटा 20 मिनट, कभी 1 घंटा 24 मिनट। भाई साहब, ये है अपना कोच S9। चलिए, आज हमारा सफ़र होने वाला है स्लीपर में। अभी जनता उतरे उसके बाद हम चलेंगे। रात का सफ़र देखते हैं कैसा होने वाला है। आजकल रात का सफ़र करना सेफ़ नहीं है, आप लोगों ने देखा हुआ होगा। और भाई ये हमारा कोच है S9। तो स्टार्ट करते हैं भाई। स्थिति से पानी तो आ रहा है, ठीक है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक नज़र आ रही है और इसमें भी मतलब ठीक है। बाकी अगर स्थिति वगैरह देखेंगे तो भाई ये है स्लीपर कोच की स्थिति यहाँ पर अंदर की तरफ। अभी भैया लाइटें वाइटें काफ़ी बंद कर रखी हैं और इसमें भैया पेंट्री कार है। हमारे से 3 कोच आगे पेंट्री कार है, तो होपफुली इसमें तो शायद क्वालिटी सही मिलेगी और शायद दाम सही मिले। उम्मीद तो यही है। भैया कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा क्वालिटी में, क्योंकि सब जानते हैं भारतीय रेलवे की क्या हालत हो चुकी है। फ़िलहाल चलते हैं अपने बर्थ की ओर। तो ये है भैया अपना बर्थ, अपर बर्थ मिला है। सेफ़ है भैया, ठीक है। अपना आराम से सोते हुए जाएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे 3-4 बजे तक। एक पानी का बोतल। कितना देना है भाई? हाँ, कितना देना है? 40। जब बोतल 20 का है। क्यों है 20 का? 20 का क्यों है? नहीं, अभी तो बड़ा स्टाइल मार रहे थे, अभी आपको भी पता है 20 का है। भाई साहब, ये है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर AH व्हीलर एंड कंपनी। इन महोदय का एक फ़ोटो लिया जाए। ये लीजिए। नहीं पता है कि क्या होता है, ये क्या चल रहा है आपका? ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हो? हाथ छोड़ो, मुझे हाथ छोड़ो, अलग खड़े होकर बात करो। ये पकड़ो 20 रुपये इसका, जीरे का। हाथ छोड़ के अलग से बात करो। चिपकने वाला कौन सा तरीका है? क्या हो गया? हाँ, आपको पता है घर से बाहर क्यों कर रहे हो फिर ये काम? बताओ पहले इनको क्या हुआ है। ये देखो, इसे पता नहीं कब से काम कर रहा है ये। अभी आया तो नया ये अभी कितने दिन पहले आया है? 3 दिन हो गए। कितने दिन पहले आया है? 3 दिन 2-3 दिन हुआ है। चलो, फाइन लगेगा तो नया पुराना हो जाएगा। दादा सॉरी। नहीं, हाथ छोड़। अरे यार, पकड़ मत कर मुझको। ये नहीं अब यार वो बात क्या, तो क्यों कर रहे हो ओवर चार्जिंग? फिर ये 15 का माल 20 में बेचा जा रहा है। दादा यार, तेरा इसका पैसा दिया ना मैंने। दादा पानी का 20 अब कितने में बेचेगा? 20 का नहीं बेचेगा। अगली बार चेक करने आऊँगा, अगर 20 का नहीं बेच रहा होगा तो फिर कंप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? दादा इसको डिलीट मार दो, अगली बार होगा उसी में भुगतूंगा। तो क्यों बेच रहे हो फिर? दादा आपको पता है मैं आया। नया नहीं, ये सब नए हैं, मुझे पता है। ये जो जनता बैठी है ना, ये तो ये हैं। अरे भैया, टिकट ले रखा है क्या तुमने भी ट्रेन का मेरे साथ में? नहीं अब यार, मैं टिकट नहीं लूँगा तुम्हारा। चलना हो तो चलो, मैं टिकट नहीं लूँगा। अब यार चलो, मेरी ट्रेन छूट रही है।
ओवर चार्जिंग नहीं करने का। चलो चलो चलो। अरे भैया छोड़ो, अरे भैया ट्रेन में चलेगा क्या मेरे साथ में यार? क्या डिलीट मार दो? गलत बात है, बिल्कुल नहीं मारूंगा डिलीट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वापस वापस, आराम से आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से। पैर रखो एक, बस देख के चढ़ा करो। ये पानी किसका है भाई साहब? ये हालात हैं, अगर बोलो ना तो मतलब महोदय से मैं पूछ रहा हूँ आराम से। मैंने कि भैया, मैंने आज पैसे दिए ही नहीं पहले। मैंने कि भैया एक जीरा दो, एक पानी का बोतल दो। मैंने कि भैया कितना करना है? 40। मैंने कितना करना है? कहना 40। आपको तो पता ही है। कैमरा आता ही फिर उसको पता चल गया। तो इन महोदय के एक ट्विटर पे प्यारी सी कंप्लेन करते हैं अच्छे से, ताकि जो ये नया बंदा है पुराना बन जाए अच्छे से। कितना ले गया? 500 और 200 रुपये। भैया बंदा पैसे उतार रहा है जिस हिसाब से। रसीद नहीं बनवाई हैं? और कितने? हाँ हाँ 30 नंबर 30 नंबर कौन सी में? S9 टिकट देना, चेक करिए। जितेंद्र के नाम से है। नहीं है? कौन सी? शर्मन है सर ये। टिकट दो क्या? आप तो मुझे एकदम से ऐसे आए, बताइए जैसे मैं आपको कुछ कर रहा हूँ ज़बरदस्ती उसमें ही। तो भाई साहब वो जो टीटी है रिश्वतखोर, ये देखो बंदा पीछे खड़ा हुआ था, उसको ले आया क्या अपना। क्या लिए बच्चा? हाँ जी, हाँ फ़ोन है, फ़ोन अच्छा अच्छा। हाँ फ़ोन स्टैंड है, ये चार्जिंग वगैरह पे उसको लगाते हैं तो उसका। क्या लिया? हाँ भैया देखो, अभी मैंने इसको लगा इसका थोड़ा डाउट हुआ तो फिर से दोबारा से टिकट पास में आ गया, पर्ची काट के आया। अभी देखो पेनल्टी लगा रहा है। पहले ऐसे ही करते था बिना पेनल्टी के, अब पेनल्टी लगाने लगा है। इसमें मैंने बोल भी दिया था तो इसको डाउट हो गया भैया कि मैं कंप्लेन करूँगा। तो कैमरा देख के दोबारा आए थे इसमें। आज टीटी थोड़ा बाल बच गया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको, और भाई कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि भाई वो बिना टिकट के हैं। अब एक बार पहले भी वही मेरे साथ हादसा हो चुका है कि भाई मैंने किसी और के लिए आवाज़ उठाई, बाद में वो लोग मुकर गए। बल्कि आज तो टीटी ने आके मेरे सामने, जिसका मैं बता रहा था 200 रुपये लिए, मैं बोला कि भाई 500 लिया था, आगे उसके द्वारा पर्ची बना के चला गया, पेनल्टी लगा के फाइन लगा के पर्ची बना के चला गया, क्योंकि उसको डाउट है कि मैं भाई कंप्लेन कर सकता हूँ। तो ये हालात हैं हमारे देश में इन सरकारी बाबुओं के। एक तो इतना टैक्स से इनको सैलरी मिल रही है हाई फाई, उच्च श्रेणी की अच्छी खासी जिनको कह सकते हैं, सारी सुविधाएं, रेलवे का कोटा, और ये हरामखोर इतने भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट टीटी हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, हरामखोर भ्रष्ट टीटी जो भ्रष्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में लोगों से पैसा लूट रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं। फिर सरकार कहती है कि रेलवे घाटे में चल रही है, रेलवे में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई इन लोगों को तो पकड़ो। ये लोग 200 रुपये मेरे आगे 2 लोगों से लिए, एक तो S9 में लिए, वो मेरे से पहले लेके निकल चुका, मैं उससे पूछा तो तब तक दूसरी तरफ दबोच लिया। मैं कोशिश कर रहा था रिकॉर्ड करने की, लेकिन वो भाग के आया। मैंने ऐसे कोच के उस पर रखा हुआ था हैंड पे, तो जैसे मैंने हटाने की कोशिश की तो बटन बंद हो गया, नहीं तो सारी मैं आवाज़ भी रिकॉर्ड करके सुनाता उसको। वो बोल रहा था कि भैया ये सब अलाउड नहीं है, रेलवे में अलाउड नहीं है, क्या लगा रखा है, ये क्या है, ये सिस्टम है, ये है, वो है। मैंने भैया मैं टिकटॉक कर रहा हूँ, मुजरा बना रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा हूँ। तब उसको मैंने बहस से करा, उसको लगा कि भैया ये बंदा कुछ कंप्लेन मार सकता है, या हो सकता है रिसेंटली टीटी की खबर इन तक पहुँची हो, तो बंदा आ गया वापस दोबारा
पर्ची बनाने और उसकी पर्ची बना के तब आगे गया हुआ है। बताइए क्या हाल होगा हमारे देश का और कहाँ सुधरेंगे। ना तो हम सुधर रहे, ना ये टीटी सुधर रहे, और उम्मीद करते हैं कि देश सुधर जाए। 1 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सोनीपत जंक्शन। अभी आप देख रहे होंगे ये है सोनीपत जंक्शन, और भैया आगे से देख रहा है वो भ्रष्टाचारी टीटी अभी उतरेगा नीचे। उसकी निगाह मेरे ऊपर ही है भैया। जब से मैं कैमरा लेके उतरा हूँ मेरे ऊपर ही निगाह लिए बैठा है वो उतरा बंदा। प्लेटफॉर्म की स्थिति आप देख रहे होंगे काफ़ी खाली है, भीड़ भाड़ तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। 2 मिनट का यहाँ पर इसका स्टॉप है और सोनीपत जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है SNP। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। और भैया जो टीटी महोदय है उनकी निकली पड़ी है, समझ गए होंगे आप, पर्ची काट गया। अभी इस बंदे से मैं पता करता हूँ, मैंने भैया पर्ची वर्ची काट के गया क्या है, तब एक्चुअल पता लगेगा। आप लोगों को भी सुनने में मज़ा आएगा कि टीटी साहब को कुछ दुड़ुक दुड़ुक कैसी हो रही है। चलो जी आ जाओ जी। ये लो भाई साहब, पानी वानी वाला नहीं आएगा इसमें? आपका क्या है? टिकट है मेरा 30 हैं, तो एकदम से चले जाएंगे क्या 30 पे जी? एकदम से चले जाएंगे, ट्रेन में चढ़ के तो जाएंगे नहीं। टाइम पास तो आप कर रहे हो, उतरते एक दिन को 30 पे चलिए तो हमें बताने लग रहे। मैंने कुछ कहा आपको जी? ये बैठे इनकी तो सीट दिख नहीं रही होगी आपको। ये हालात है भाई साहब इनके, क्योंकि भाई चोर चोर मोसेरे भाई हो ना, पता लग गया होगा, बता दी होगी मौसा के लड़के को कि भैया मेरे पे गाज गिरी, ये लोंडा है यही होता है। देख रहे होंगे आप कि जिसको बोलते हैं ना चीस लगना, चुभन होना, वो कैसी होती है। अभी टीटी महोदय ने अपने चाचा के या फिर कह सकते हैं मौसा के लड़के को बताया होगा कि भाई ऐसा ऐसा ये बंदा वीडियो बना रहा है या कुछ भी रिस्क है, इसे संभाल के रहो या जो भी है। अब भाई वो चाचा भी चौकन्ने हैं पहले से ही। मैं चढ़ा नहीं उसमें, कोच में चढ़ दे कि भैया तेरी सीट कौन सी, अपनी सीट पर पहुँच। वहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं जो कि अनऑथराइज बैठा रखे हैं उन्होंने, उनकी सीट नहीं दिख रही है मुझे चढ़ते ही तुरंत। बाकी का अगर कोच देख लूँगा पूरा खाली पड़ा है। पता भी है बंदे ने उतरते भी देखा है कि भाई पिछले गेट से उतरा है ये, तब भी ये इसको बोलते हैं दर्द होना, चुभन होना। तो ये हालात है भाई साहब हमारे देश की जनता के। और मेरा एक सवाल फिर से है खुद से भी और आपसे भी, किसी के भी घर वाले रिश्तेदार, इंक्लूडिंग मैं खुद को भी कहूँगा, किसी के भी घर वाले और रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, पापा हो गए, चाचा मामा ये वो, अगर पूछेंगे आपसे भी मैं पूछूं, आप बुरा मत मानेगा, आपसे भी मैं पूछूं तो कहेगा नहीं कि हाँ भाई मेरे घर के बहुत क्लोज वाला कोई भ्रष्टाचारी है। लेकिन ये टीटी है, जैसे अब मैं टीटी के घर वालों से पूछूं, इनके बीवी बच्चों से मैं पूछूं, घर वालों से कि भाई आपके पिताजी के बारे में बताइए, तो इतने अच्छे इंसान होंगे, जीवन में 1 रुपया रिश्वत का नहीं लिया होगा इन्होंने, इस तरह के ये इंसान होंगे। हर कोई तो ऐसा इंसान है और ये भ्रष्टाचार पता नहीं कौन कर रहा होता है। तो भाई साहब अंधेरा देखो कितना हो रखा है यहाँ पे कोच में। ये है S6 कोच और भाई हम इधर जा रहे थे, मैंने भाई पेंट्री वालों के पास से पानी लिया है लेकिन आगे बंद है, इधर से पेंट्री बंद हो चुकी है। भाई देख रहे होंगे आप शटर डला हुआ है, इसके उधर AC कोच हैं A1 B1 करके, उनके बाद में पेंट्री है। सोनीपत में पानी नहीं मिला तो मैंने कि भाई ट्राई कर लेते हैं थोड़ा जलपान की व्यवस्था वगैरह कि पेंट्री में कैसी है। हालांकि पेंट्री तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि पेंट्री वाले तो आ नहीं रहे थे, लेकिन पेंट्री मैंने कि भाई हम ही पेंट्री तक पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, कोई 5 स्टार या जो भी है, पानी वगैरह कौन सा अनमोल रतन मिल रहा है। इच्छा थी थोड़ा सा, बाकी देखते हैं स्टेशन पे उतरते हैं तो स्टेशन पे चेक करेंगे, थोड़ा जलपान भी करेंगे। जरा RPF महोदय से पूछते हैं, मैंने कि इन महोदय ये बैठे हैं, सर ये अनऑथराइज्ड पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर किसी तरह की कोई घटना घट जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा सर? टीटी को करोगे कंप्लेंट? टीटी को करें? 1-2 जगह हमने देखा कि RPF को भी कहना पड़ता है, टीटी को बोले टीटी को लिख कर दो, टीटी हमको देगा, हम इसको उतारेंगे। अच्छा आप टीटी, हम पहले टीटी को दें, ठीक है जी, टीटी को बोलते हैं। टिकट चेक करने राइट इसको है? नहीं टिकट का तो राइट बच्चे हैं कैसे नहीं बच्चे वो बताएगा। सुन लिया आपने, टिकट चेक करने का राइट टीटी को होता है, ये महोदय कह रहे हैं। ऐसा नहीं है,
इनको भी होता है, अगर कहीं संदिग्ध परिस्थिति है जिस तरह से मैं भी बोल रहा हूँ, तो इनको भी होता है भाई टिकट चेक करने का अधिकार। आपने भी देखा होगा पुलिस आरपीएफ कभी भी किसी को टिकट बीच में चेक कर सकती है, संदिग्ध अवस्था हो। मेरे भाई मैं बोल भी रहा हूँ, वो दिख भी रहा है, अगर उनके पास टिकट होता तो वो सीटों पर बैठे होते। हालांकि मुझे परेशानी नहीं है भाई, वो बैठे हुए हैं, या तो जनरल में पीछे उन्हें भेज देते हैं उन लोगों को। देखो इस 2 चीज़ों में फंस जाता हूँ मैं अक्सर, अपने आप को बताऊँ। अगर एक मानवता के आधार पर देखे तो मैंने यार बंदे हैं अपने घर पे जा रहे होंगे, मजबूरी में होंगे, टिकट नहीं ले पाए होंगे, या बजट नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगी, या मिल नहीं पाया होगा, या जल्दबाजी में चढ़े होंगे तो बैठ गए वहाँ पे। दूसरा आता है ये भाई, जिसको आप कह सकते हैं कि आजकल थोड़ा सा, जैसे आपको पता है कि रात में घटनाएं होती हैं, भरोसा नहीं है किसी का भी, किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है कि भाई कौन है, चोरी है, क्या है। लेकिन ये है कि अगर इनको है तो कम से कम टिकट नहीं है तो जनरल में पीछे भेज सकते हैं, कि जनरल में कोच में पीछे जगह भी है, तो कम से कम भाई जो स्लीपर वाले हैं जिन्होंने पैसा दिया है, कि जो रिजर्व करके बैठे हुए हैं, उनको किसी तरह का संदेह वगैरह ना हो। नहीं तो फिर आरपीएफ महोदय जैसे बैठे हैं भाई हमारे देश में, इस तरह के सज्जन व्यक्ति उनके पास में बैठे होंगे, तो वो यही कहेंगे कि आप टीटी को बोलिए, टीटी चेक करेगा। अब इंतजार करते हैं टीटी महोदय का, टीटी महोदय भी आए तो उनको भी बोलते हैं, और उनके भी दिखते हैं भाई प्यारे भाव से पेश आते हैं, या फिर वो तेवर दिखाते हैं कि भैया अपने से काम रखिए है जो भी है। लो जी भैया 10 मिनट बाद आ गया दूसरा स्टॉप, ये है इधर समालखा करके है, ये छोटा सा एक देहाती स्टॉप है। और भाई यहाँ पे पानी की व्यवस्था तो नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्टेशन की स्थिति वगैरह भाई, एक तरह से ऐसा मतलब काफ़ी देहाती टाइप का स्टेशन है। आगे तक कोई दुकान नज़र नहीं आ रही है इधर। पानीपत में पानी मिलेगा यहाँ कुछ पीने का? भैया पानी वानी है कुछ? हैं? पानी नहीं है गाड़ी में? है क्या पानी वानी? हाँ नहीं है यार, है तो पानी। अच्छा अपने लिए पड़ा है, चलो भाई साहब सही बात है, समझ रहे हो दोस्तों। ये क्या है भाई साहब, नज़ारे देखो, कौन सी इधर कोई क्या कहें इसको, फ्लोटिंग वगैरह कुछ कर रखा है, क्या है, पूरा लाइटिंग वगैरह अच्छी खासी हो रखी थी। अगर कोई जानता है तो बताओ भाई साहब क्या है, क्योंकि लाइट दिख रही थी, पूरा जगमग हो रखा था उधर। 2 घंटे 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र जंक्शन, और यहाँ का स्टेशन कोड है KKDE। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से एक स्पेशल मालवाहक ट्रेन हमारी ट्रेन को क्रॉस करते हुए रात को जो है ज़्यादातर मालगाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती है, या फिर कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेनें काफ़ी मतलब जो लोकल ट्रेनें होती हैं वो बंद हो जाती है रात के टाइम पे, इसीलिए जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं रात के समय पे अधिक देखने को मिलती हैं। हाँ क्या हो गया? उतरना? किसी को छोड़ने आया था ये। अक्सर क्या होता है ना, ऐसे जैसे स्टेशन पे से लोग भी चढ़ जाते हैं, जैसे अब यहाँ से काफ़ी लोग अनजान होते हैं वैसे चढ़ जाते हैं, और जहाँ आउटर पे थोड़ी बहुत ट्रेन धीमी हुई तो सामान वगैरह जैसे अब ये बंद है, देखो ये लेटे हुए हैं, तो यहाँ से जैसे ये आउटर पे है धीमे धीमे चल रही है तो ऐसे चढ़ते हैं। एक बार मेरा फ़ोन जानते हुए बचा था, मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ था, हालांकि वो आके इधर को तरफ हुआ, आरपीएफ ने आया तो बताया कि भैया ये वो बंदा था, क्योंकि वो पहचानते थे उसको भी ये चढ़ते हैं यहाँ से आउटर से, क्योंकि आउटर पे चढ़ने का किसका क्या मतलब, तो आउटर पे धीमी ट्रेन होते ही वो चढ़ते हैं और भैया जहाँ पे सामान वगैरह दिखाई पड़ता है लेके निकल जाते हैं। तो अपना भैया स्पेशली आप लोग अगर व्लॉग देखते हैं और हमारे भैया व्यूअर्स हैं, हमारी फैमिली के मेंबर हैं, तो आप लोगों को मैं बस कहूँगा कि ट्रेन में कहीं पे भी आप जो ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, किस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें, चाहे दिन का ट्रैवल हो चाहे रात का ट्रैवल हो। ये नहीं कि मेरे साथ घटना घटित होगी तभी मैं थोड़ी सी सावधानी बरतूंगा, दूसरों के साथ हो रही है उससे भी थोड़ी सी सावधानी बरतना सीखिए। तो सुबह के 4 बजे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और जो हमारा जो सफ़र है भैया बहुत थकाने वाला रहा, क्योंकि एक तो ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट आई थी, अराउंड 1 घंटा 40 मिनट लेट आई थी, और यहाँ पर भी 2 घंटा कुछ मिनट की देरी से यहाँ पे पहुँची है। तो सुबह के 4 बज चुके हैं, और भैया जो आज स्कैम वगैरह देखने को मिला है, टीटी साहब का ही देखने को मिला है। अब पेंट्री के स्कैम देखने को इतने नहीं मिल रहे जितने आप कल
टीटी के स्कैम देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पेंट्री वालों का भैया हम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारी ट्रेन आई थी, 10:30 के आसपास आई थी। तो पेंट्री वालों का भैया उधर शटर डला हुआ था, ना पेंट्री वाले कोई आया ना कुछ, तो उनको हम चेक नहीं कर पाए, तो उनको बारे में कुछ कह भी नहीं सकते कि भाई चल रहा है स्कैम या नहीं चल रहा है। लेकिन टीटी साहब का स्कैम मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो भैया उनका मैं ट्विटर पर ट्वीट ज़रूर करूँगा माननीय रेल मंत्री जी को, अगर इसके बारे में कुछ उनको थोड़ा सा कहते हैं मतलब समझ आता है या कुछ लगता है कि भैया क्या चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम ट्वीट जरूर करें कि भैया ट्रेनों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये थी आज की हमारी जर्नी नेताजी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कितनी देर पहले हो गया? आधा घंटा पहले। फ़ोन तो है तुम्हारे पास? ये इसका है, मेरा नहीं। तो अब कौन सा मिलने वाला है? अब स्टेशन मास्टर से पूछो, यहाँ पे कोई रिपोर्ट वगैरह लिखाओ कुछ किसी को। अगर देखो आगे शायद स्टेशन मास्टर वगैरह कुछ हुआ है, लिखा हुआ है सामने। तो भाई साहब चंडीगढ़ आते ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है हमें। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में, और आते ही मैं आपको बता दूं कि भैया इधर पंजाब की तरफ चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, दिन में भी और रात में भी, और ट्रेनों में भी, चाहे वो सफ़ेद वर्दी काली पैंट पहन के लोग कर रहे हो या फिर कोई अनजान लोग हो। तो जब पंजाब में आए तो भैया थोड़ा सा सावधान रहे इन चीज़ों से।